अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर और आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ऐसी दुनिया के बारे में, अगर आप लोगों ने इसमें कदम रखा आप लोगों के साथ क्या हो सकता है आप लोग सोच भी नहीं सकते। वो है एक खतरनाक दुनिया। हम पानी, हवा और रोटी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, तो इसी तरह आज के दौर में इंटरनेट हमारे लिए ऐसा ही एक ज़रूरत बन चुका है जिसके बगैर रहना हमारे लिए नामुमकिन है। क्या आप लोगों को पता है कि जो इंटरनेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक एटसेट्रा, जितने भी वेबसाइट पे आपका एक्सेस है, तो इंटरनेट की दुनिया में आप 100 में से सिर्फ 10% इस्तेमाल कर रहे हैं। 90% हिस्सा आप लोगों ने कभी एक्सेस नहीं किया होगा। ये भी नहीं पता कि कौन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ से और कैसे। ये इंटरनेट की दुनिया को डिवाइड किया है 3 लेयर्स में। फर्स्ट लेयर में आता है सरफेस वेब। सरफेस वेब ये आम इस्तेमाल होने वाली इंटरनेट जो आप और हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेयर डीप वेब ये सिर्फ महसूस लोग इस्तेमाल करते हैं, वो लोग जो अपने राज़ों को राज रखना चाहते हैं। अब ये दुनिया बहुत वसीह दुनिया है। 90% हिस्सा इंटरनेट का इसी के अंदर है। ये डीप वेब का इजाद कैसे हुआ, ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आना चाहिए। मिसाल के तौर पर दुनिया में हर मुल्क के मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन और राज होते हैं, और ये राज ज़्यादातर इंटेलिजेंस और मिलिट्री के पास होते हैं। जैसे पाकिस्तान की ISI, इंडिया की रॉ और अमेरिका का CIA है। अब इस एजेंसियों का बहुत अहम मालूमात होते हैं। अब अगर इनका इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो फेसबुक, यूट्यूब और इनका वो इस्तेमाल करते ही नहीं है, क्योंकि अगर वो करते भी हैं व्हाट्सएप एटसेट्रा का, तो तीसरा पार्टी आके उसका डेटा चुरा सकता है। यहाँ पे हुआ इन लोगों को खतरा, क्योंकि दुश्मन अब काबिज हो सकता है। यहाँ पर का इस्तेमाल सिर्फ एजेंसियों तक महदूद नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बैंकिंग और बड़े बड़े बिजनेसमैन इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनको भी सिक्योरिटी का खतरा होता है। अब कुछ लोग ऐसे ही हैं जो अपना जुर्म छुपाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको डार्क वेब या अंधेरी दुनिया कहा जाता है। इस अंधेरी दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के जुर्म होते हैं, जैसे कत्ल करना, किडनैप करना, स्मगलिंग करना, इल्लीगल वेपन, इल्लीगल प्रोडक्ट्स, ये सारे जराइम यहाँ पे होते हैं। नेटवर्क बना कैसे, पहले हम समझते हैं वेबसाइट को। वेबसाइट का मतलब इंटरनेट में एक स्पेसिफिक जगह में इंटर करना। एक स्पेसिफिक जगह में इंटर करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी वेब ब्राउज़र का। वेब ब्राउज़र मतलब मिसाल के तौर पर गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, जिसमें आप लोग www.weather.com लिखते हो। अब जैसे ही आप ये वेबसाइट इस गूगल क्रोम में खोलते हो, वहाँ पे लिखा होता है HTTPS, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसका मतलब है जब आप एक वेबसाइट को अप्रोच करते हो वेब ब्राउज़र के ज़रिए, तो इस वेबसाइट का इनके साथ ये डीलिंग होता है कि ये आपको इंफॉर्मेशन देगा और आपसे रिक्वेस्ट लेगा। मतलब अगर आप किसी न्यूज़ या किसी weather.com में गए हो, तो वो आपसे रिक्वेस्ट लेके इसी के मुताबिक आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। दूसरी बात, जो यहाँ पे सिक्योर लिखा होता है, S लिखा होता है, तो अगर तीसरा बंदा वहाँ पे आके आपका डेटा चोरी करने का कोशिश करेगा, तो वेबसाइट की जानिब से आपका डेटा सिक्योर है। लेकिन ये इतना भी सिक्योर नहीं होता कि वहाँ पे आपका IP एड्रेस पता नहीं चलता। आपका IP एड्रेस वहाँ पे आसानी से पता चल सकता है
کہ یہ بندہ کہاں سے ہے۔ اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس ایجنسیوں نے یہ بات سوچی کہ ہم اپنا IP ایڈریس کو بھی خفیہ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ دماغ لڑایا امریکہ کی ملٹری نے 1990 میں ایک ادارے کے ساتھ مل کر ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی نیٹ ورک کے ساتھ مل کر ایک ویب براؤزر بنایا ٹور، جس کو دا اونین ٹور کہا جاتا ہے، جس میں آپ کا IP ایڈریس لوکیٹ نہیں ہوتا۔ اس میں جو او ہوتا ہے یہ اونین، اس کا شیپ بھی بالکل پیاز کی طرح ہے، مطلب جیسے پیاز میں مختلف لیئرز ہوتے ہیں، بہت سارے لیئرز ہوتے ہیں، تو اسی میں بھی بہت سارے لیئرز ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک ویب سائٹ میں جانا چاہتے ہوں تو ان سارے لیئرز کو پار کر کے اب اس کے لیے ایک ڈی سینٹرلائز نیٹ ورک کا ہونا بھی ضروری تھا، جس کو کہا جاتا ہے ٹون۔ ٹون کا مطلب ہے دی اونین نیٹ ورک۔ اب یہ ویب براؤزر اس ڈی سینٹرلائز نیٹ ورک کا استعمال کر کے ایک ویب سائٹ میں پہنچ جاتا ہے۔ سینٹرلائز نیٹ ورک میں آپ کو بہت سارے سرورز میں سے گزر کر پھر اصل منزل تک پہنچ سکتے ہو۔ اب اس ڈی سینٹرلائز نیٹ ورک کا پاور کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا، اب یہ نیٹ ورک جس کے پاس ہے اس کا کنٹرول بس اسی کے پاس ہے۔ اس اندھیری دنیا کا ڈارک ویب کا میدان درج ہونا ضروری ہے۔ اب اگر وہ بینکنگ اکاؤنٹ سے کرتے ہیں تو ہیکر اس کا ایزلی بینک اکاؤنٹ لے کے اس کا انفارمیشن ہیک کر سکتا ہے، لیکن ان کا میدان تب گرم ہوتا ہے جب میدان میں آتا ہے کرپٹو کرنسی بٹ کوائن۔ وہ بھی ایک ڈی سینٹرلائز کرپٹو کرنسی ہے جس کو کوئی بھی ہیک نہیں کر سکتا، جس کے پاس ہے بس اسی پہ اس کا کنٹرول ہے۔ تو ایسے ہی دنیا سے بچے۔ اگر آپ اس میں جانا چاہتے ہوں تو پہلے اس پہ بہت سارے ریسرچ کریے گا، کیونکہ ایسے میں جانے کے لیے آپ کو جان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔